by रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश भोपाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सियासी घमासान तेज हो चुका है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की परेड की जाएगी और अब ये विवाद थमता नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में मौजूद हैं और कल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो भी दिल्ली में पहुंचेंगे और लगातार अब सियासी घमासान मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास कल की बैठक का बुलावा आया है और अब कल हाईकमान के सामने ही फैसला होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का किंग कौन। बड़ा सवाल। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और पार्टी के सभी विधायक लगभग दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। जो विधायक अभी नहीं पहुंच पाए हैं वो भी कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के 2 सांसद भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर सकती हैं क्योंकि ये मामला सुलझ नहीं पा रहा था और लगातार इस मामले को अब ये मामला दिल्ली में ही सुलझ पाएगा। एसपी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी। द्विवेदी जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की स्थिति बन रही है कांग्रेस में? क्या अब प्रदेश के कमान से मामला छूट गया है, हाई कमान में ही फैसला हो पाएगा? ये मामला प्रदेश कार्य समिति से निकल के आगे हाई कमान दिल्ली तक के पहुंच चुका है। यहाँ कोई भी नेता इस संबंध में कांग्रेसी नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। हमने कई बार लगातार उनसे प्रयास किया जानने का, लेकिन कोई भी इस संबंध में कांग्रेसी नेता बोलने से साफ मना कर रहे हैं। वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। अब इसके पीछे वजह खुद स्पष्ट हो जा रही है कि जिस तरीके से विधायकों को और मंत्रियों को यहाँ से दिल्ली बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा गंभीर होता नजर आ रहा है और हो सकता है कि वहां आने वाला जो हाईकमान जो फैसला करेगी वो टीएस सिंहदेव के पक्ष में ही हो सकता है। एक जानकारी और मिल रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है उनको भी दिल्ली का बुलावा है और इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने में मध्य में रहकर के भूमिका अहम निभा सकते हैं मरकाम को जरूर तलब किया गया है दिल्ली हाईकमान की तरफ से। अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यदि ये मामला प्रदेश कार्य समिति के अंदरूनी मामले से तय हो जाती तो हाईकमान तक के बाद जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से इनके पूर्व में जो इनके आपसी कमिटमेंट रहे होंगे उनके आधार पे ही ये 2.5 साल वाला फार्मूला मीडिया के माध्यम से और कांग्रेसी जनों के माध्यम से क्या है कि ये हाईलाइट पे हुआ। अब ये देखना तय है कि मोहन मरकाम उसमें कौन सी मध्यस्थता निभाते हैं, क्योंकि प्रभारी पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के हैं कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने क्या है स्पष्ट तौर पे छत्तीसगढ़ के मीडिया से कुछ अलग बात कहते हैं और वहां जाके हाई कमान यदि डिसीजन ले रही है तो उनकी बातों को अलग तरीके से रख रहे हैं। तो एक मतता उनके भी बयानों पे कहीं नजर नहीं आती है कि छत्तीसगढ़ को लेके कि वो स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया। बिल्कुल, लेकिन ये मामला इतना बिगड़ गया, 2.5 साल की बात थी या इनके बीच में जो भी कमिटमेंट रहा हो, मुख्यमंत्री साफ तौर इससे इनकार करते रहे कि किसी भी तरह की इस तरह का कोई वायदा या ऐसी बातचीत नहीं हुई। टीएस सिंहदेव इस मामले पर अड़े रहे कि ऐसा ही हुआ है। तो क्या लग रहा है फैसला किसके पक्ष में जा सकता है? जी जरूर, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उस हालात को देखते हुए तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव इस मामले को लेकर भारी पड़ेंगे और उनके पक्ष में ही फैसला हो सकता है, ऐसा कयास और अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई तीसरा व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाए, क्योंकि आप दोनों विवाद कर रहे हैं, प्रदेश में स्थित जो राजनीति है वो स्थिरता नहीं पकड़ पा रही है, इन दोनों को साइड से करके किसी तीसरे व्यक्ति को रख दिया जाए? नहीं, ये आपसी समझौते की बात हुई थी सुनील इन लोगों के बीच में। ये हाई कमान ने कभी भी इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था कि ये 2.5 साल वाले फार्मूले होंगे। यदि किसी तीसरे व्यक्ति को ये मौका दिया जाता है तो जब पूर्व में घोषित थे 4 लोग, जिसमें चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, ये 4 लोगों के नामों को लेके चारों को जब दिल्ली बुलाया गया था
जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी तो ये चारों वहां थे, लेकिन किसी कारणवश ये भूपेश बघेल का नाम वहां पे घोषित हुआ और इन लोगों के बीच में आपसी समझौता हुए थे। अब वो समझौता किस स्तर का था ये किसी भी माध्यम से कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई कि किस स्तर का ये समझौता हुआ था, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर उनमें सहमति बनी है। खबर ये भी आ रही है द्विवेदी जी कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा सांसद पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी दखल इसमें हो सकता है, क्योंकि जो वहां के बड़े नेता हैं वो दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह की इसमें मध्यस्थता हो सकती है, क्योंकि क्या है कि कहीं न कहीं से जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी घनिष्ठता और नजदीकी रही है उनको लेके, क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब पहले राज्य बना तो उस समय भी वो मंत्री रहे हैं, आज वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी कमजोर आंका नहीं जा सकता है, तो वो अपने पद पे बने रहने के लिए अपने प्रयास करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। किस तरह से देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी हुई है, अब छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंच गई है, हाईकमान को ही फैसला करना है, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, संकेत तो काफी इससे गंभीर आ रहा है कि कुछ तो है, ऐसे ही आग लगी है कि थोड़ा धुआं तो उठेगा ही। तो जो भी आप कयास लगाया जा रहा है कि पूरे विधायकों की परेड होगी, उनकी रजामंदी ली जाएगी और इसमें दिग्विजय सिंह की भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ को जानते हैं। जैसा आपकी चर्चा के दौरान कहा, बहुत अच्छा महोदय ने बोला कि छत्तीसगढ़ को वो बहुत भली भांति जानते हैं। तो अभी जो हम 12 विधायक कुछ वहां पहुंच चुके हैं, 2 राज्यसभा के सांसद पहुंच चुके हैं, 2 मंत्री पहुंच चुके हैं, बाकी विधायक कल की फ्लाइट से जा रहे हैं, स्पेशल फ्लाइट से, कुछ चार्टर्ड प्लेन से वो जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ इसको गंभीरता से उस पर मंथन तो चल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर कहें तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो 50-50 वाली बात थी उसमें कुछ गंभीरता से मंथन हो रहा है। अब जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, अब कल शायद उनके समक्ष खुल के कोई बात शाम तक नजर आ सकती है कि क्या टीएस बाबा मुख्यमंत्री होंगे, भूपेश बघेल रिमेन करेंगे, तो वही रहेंगे। इन सब बातों के कल तक कयास लगा जा रहे हैं, लेकिन कल शाम तक खबरें आ सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये अभी लॉबिंग का समय है, पूरे के पूरे विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर अब जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, चाहे टीएस बाबा को या भूपेश बघेल को, ये अभी समझदार बताएंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर पीएल पुनिया की बात करें, वेणुगोपाल की बात करें, इनका क्या योगदान हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इनका इस मंथन में बहुत अहम योगदान होगा। लेकिन राहुल जी का जो कमिटमेंट था, जैसे टीएस बाबा ने अक्सर कहते आए हैं, या टीएस बाबा के जो नियर एंड डियर है, टीएस बाबा का जो खेमा है, वो निश्चित तौर पे 2.5 साल वाली बात तो थी। और बात व्यक्तिगत तौर पर भले कहेगी, वो कांग्रेस ने कभी इसको मंच से कभी नहीं कहा है, कि मतलब दिल्ली से कभी नहीं कहा गया है। और सहमति और असहमति जो थी 2.5 साल वाले में, इनकी आपस की बातें थी जो कभी खुल के नहीं आई है और पब्लिकली नहीं आई और ऑफिशियल उस पर नहीं आई है। तो ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से टीएस बाबा अक्सर कहा करते थे या उनके समर्थक कहा करते थे, जो उनके नियर एंड डियर है, ये 2.5 साल वाला मामला है। तो ये बातें अब जो है वो खुल के इसीलिए आ रही कि बृहस्पति सिंह वाला जो मामला, जिस तरीके से उन्होंने टीएस बाबा पे जान लेने के लिए जो मामला, उसके बाद ये और तूल पकड़ा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे टीएस बाबा पे कि जान लेने पे उतारू है महाराज राजा साहब, उसके बाद एकदम तूल पे तूल पकड़ते जा रहा है और विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। अब 24 घंटे बाद बातें और खुल के आई कि हालांकि जो बाकी लोग, बाकी कयास है, बाकी राज्य है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपनी सोची समझी रणनीति क्या है कि केंद्र में तो इनका नेतृत्व एक है, मगर बाकी राज्यों में ये पावर सेक्टर जो है 2 लोगों में बांट के रखना चाहते हैं। ये उनकी शायद रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह और सिंधिया, ये पावर सेक्टर इनके बटे हुए रहते थे। वो एक आदमी को, मेरे को जो समझ में आता है हमको, कि वो एक आदमी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर रहे हैं। और वही बात 2018 में भी हुई, इनकी आपसी में जो भी सहमति हुई, उसके बाद जो बातें छन छन के आ रही हैं कि वो 2.5 साल वाला मामला, और अभी जो तूल पकड़ा है वो एक बृहस्पति सिंह जी के बाद जो उनके बयान थे, उसके बाद सीधे तूल पकड़ा है। तो निश्चित तौर पर कल कुछ
रिजल्ट आएगा या तो इस पूरी की पूरी कहानी का पटाक्षेप होगा या बीच का समाधान कोई निकाला जाएगा शीर्ष नेतृत्व। तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री वाला कोई नया शगुफा भी आ जाए, मंत्रिमंडल कुछ परिवर्तन आ जाए, हो सकता है कि कोई किसी मंत्री को हटाया जाए, किसी को नया लिया जाए, तो सभी प्रकार की संभावनाओं पे कल चर्चा हो सकती है। बिल्कुल उचित। एक बात और जानना चाहिए कि जिस तरह से अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी संगठनात्मक तौर पर मजबूत है, क्योंकि अगर बीजेपी के अंदर किसी भी प्रदेश में कोई स्थिति ऐसी बनती है, हम उत्तराखंड को भी ले सकते हैं, 3 मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री वहां रखे गए, लेकिन किसी भी तरह की अंतर्कलह का मामला उन्होंने बाहर सामने नहीं आने दिया। इस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस क्या संगठनात्मक तौर पर कमजोर हुई है? ये कमजोर, आप पुराना कांग्रेस का इतिहास देख ले तो संगठन तो ये कमजोर रहा है। इसमें रूल रेगुलेशन, आदर्श और जो एक पार्टी के अंतर्गत होने वाली चीजें जो चौक चौराहों पे आती है, उसका कारण यही है कि यहाँ खुला खेल फरुक्काबादी है। कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में पूरी चीज दबी हुई रहती है। वहाँ एक संगठन है, वहाँ नियम कायदे हैं, वहाँ पे एक डर है, भय है, एक बातें कमरे से बाहर नहीं आती। जो भी निर्णय होते हैं वो बड़े शीर्ष पे और बंद कमरे में हो जाते हैं। लेकिन क्या, और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, जो नेता है, वो फुल टाइमर नेता है। और जो कांग्रेस में नेता है वो कोई भी बाहर निकल के कोई भी आरोप कर रहा है, और उनकी बंद कमरे की मीटिंग और एजेंडे आप देखिए कांग्रेस के, वो भी बाहर निकल के आ जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, चौक चौराहों में आ जाते हैं। तो जो अनुशासन नाम की जो चिड़िया है वो कांग्रेस में एक्चुअली है ही नहीं, वो कोई भी राज्य में हो। और शीर्ष नेतृत्व तो इसके लिए जिम्मेदार रहता है कि शीर्ष नेतृत्व इस ओर ध्यान न देते हुए, या तो उनकी रणनीति हो सकती वो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इनके छोटे छोटे घाव को जब तक वो नासूर ना बन जाए तब तक उसका समाधान नहीं निकालते। यही हाल हुआ है मध्य प्रदेश में। लगातार सिंधिया जी इनके संपर्क में रहे, उन्होंने अपनी बात रखी। शायद उनका अपना ईगो हर्ट हुआ हो, तमाम उन्होंने कोशिश की होंगी। जब उन्होंने पार्टी बदली, उनको संभालने में सफल नहीं हो पाई कांग्रेस। शीर्ष नेतृत्व संभालने में सफल नहीं है, और वो उस चीजों को इतना लिंगर ऑन करते रहते हैं कि जो G23 है कांग्रेस का, मुझे लगता है कि अब वो G70 तक पहुंच गया होगा। उसमें भी 70 लोग पहुंच गए होंगे जो पहले 23 थे। तो इन लोग समाधान नहीं निकालते और जल निकालने का प्रयास नहीं करते, बजाय उतना ही सुशासन और संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। और उचित मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर विपक्ष थोड़ा मजबूत होता, सीटें ज्यादा होती, तो शायद यहाँ भी कांग्रेस की सरकार चली जाती। हाँ, मतलब आप अगर देखिए कि यहाँ गैप बहुत है, कहाँ 14 सीट, कहाँ 70 सीट। थोड़ी बहुत सीट रहती तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी निपुण है। वो चुनाव के पहले भी अच्छे से खेलती है और चुनाव के बाद भी अच्छे से खेलती है। शायद आपके जितने भी श्रोता है और आप है और जितना भी मंडल आपका बैठा है, वो मेरी बातों को समझ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्टली से प्ले करती है पॉलिटिक्स को, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी, और सक्षम भी है। वो एक एक रणनीति, देखिए भारतीय जनता पार्टी में फुल टाइमर नेता है और यहाँ कांग्रेस में पार्ट टाइम नेता है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट लाभ की तरह मैक्सिमम लाभ कमाने की कोशिश करती है, और वही कांग्रेस जो है वो उनके प्लेयर जो है वो CSR की तरह खेलते हैं। तो दोनों के लिए पॉलिटिक्स अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट लाभ की तरह बड़े बड़े लाभ के लेती है, और ये 2% CSR की तरह काम करते हैं। तो ये बेसिक फर्क है दोनों ही बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में घमासान जो मचा हुआ था वो अब सीधा दिल्ली पहुंच गया है, यानी कि अब छत्तीसगढ़ के नेतृत्व से बात फिसल कर दिल्ली पहुंची है, और अब दिल्ली में हाईकमान के सामने कल स्थिति क्या होगी, कल की क्या पशु केस देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, कौन छत्तीसगढ़ का किंग बना रह पाएगा या किसको और कुर्सी मिल सकती है, ये भी कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, उमेश घोरमुड़े जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ गौतम जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल गौतम जी आपसे है, क्या स्थिति हो रही है कांग्रेस की? कांग्रेस को प्रदेश नेतृत्व संभाल नहीं पाया, हाईकमान पहुंच गए, पहले कहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब स्थिति जस की तस है। दिनेश जी नमस्कार जी। पहली चीज तो ऐसा है कि कांग्रेस की स्थिति में कोई फर्क नहीं है, और जितना हल्ला मच रहा है
जितनी बातें बीजेपी की तरफ से आ रही हैं, सर बीजेपी की तरफ से क्या आ रही हैं? आपके विधायक पहुंच रहे हैं, उनका बुलावा आ रहा है, सामंजस्य दो नेताओं में नहीं बन पा रहा है, ये जग जाहिर है, इसमें कोई नहीं, पार्टी ठीक आरोप है। थोड़ी लगा रही है। सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वाली स्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है, हमारी पार्टी में एक शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है उसको कार्यकर्ता फॉलो करता है, उसको मानता है। उसके हिसाब से अगर कोई किसी प्रकार का भी अगर निर्णय वहां पे हो रहा है या होगा या बुलाया गया है तो उसी आधार पे वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। चलिए सर, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे 2 दिन पहले, तो वहां से साफ कर दिया था कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद फिर से दोबारा जाने की नौबत आ रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है और निश्चित रूप से अगर वहां किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो नेतागण हैं उनको वहां चर्चा के लिए तो बुलाया ही जाएगा। चलिए, उमेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की कश्मकश बनी हुई है? देखिए, अब इसमें देखना दिखाने जैसा रह क्या गया है। कांग्रेस के नेताओं की झूठ की कलाई एक दिन में खुल जाती है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, बाकायदा शक्ति प्रदर्शन होता है। पीएल पुनिया साहब के बयान का हवाला देते हुए 2.5 साल के विषय को लेकर के पटाक्षेप कर दिया जाता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है और खत्म हो। एक दिन के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि मंत्री दर्जन मंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं, 35 से अधिक विधायक आज यहाँ से उड़ जाते हैं और कल मुख्यमंत्री जी का स्वयं बुलावा आ जाता है। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब का एक महत्वपूर्ण बयान भी आ जाता है कि कोई यदि टीम का हिस्सा है तो क्या नहीं बन सकता है क्या। तो इन तमाम उमेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी उमेश जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल छत्तीसगढ़ आते हैं और जो ये 2.5 साल के फार्मूले वाली जो आग लगी थी उस पर पानी फेर करके धुआं उठाने का प्रयास करते हैं, वो चिंगारी मुझको लगता है कि आज बढ़ गई है। और छत्तीसगढ़ के विषय को जिस प्रकार से गहमा गहमी और लगातार विधायकों और मंत्रियों का राजधानी रायपुर से उड़ करके दिल्ली पहुंचना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि जो बंद कमरे के पीछे राहुल गांधी जी के सामने जो चीजें हुई थी उसमें कुछ तो सच्चाई रही होगी, वरना यूं ही धुआं नहीं उठता और धुआं उठ के दिल्ली तक नहीं पहुंचता और ना ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेताओं को बुलाया जाता। तो जी दिनेश जी, सबसे पहली चीज तो इनको बोलने का कोई हक ही नहीं बनता कि ये हमारी पार्टी के बारे में, हमारी अंदरूनी मामले में ये बात करें। और वो क्या बात करेंगे जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं, वो दूसरों को क्यों पत्थर मार रहे हैं। इनके ये 4-4 महीने में सर, ये तो शुक्र मनाइए कि उनकी सीटें बहुत कम हैं। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। गौतम जी, आप ये शुक्र मनाइए कि उनकी सीटें बहुत कम हैं। अगर थोड़ा बहुत 10-15 सीट का फासला होता तो बीजेपी सरकार बना लेती। आप तो एक सीट भी लेते हैं तो भी खरीद फरोख्त करके आप सरकार बना लेते हैं। वो तो उसकी बात भैया गौतम जी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे। जी उमेश जी, देखिए, गौतम जी ने बहुत सारी यहाँ पर बातें कहने का यहाँ पर एक प्रकार से प्रयास किया, लेकिन गौतम जी बहुत अच्छे नेता है और आत्मविश्वास में कमी कहीं ना कहीं गौतम जी की यहाँ पर छलक रही है। गौतम जी मैंने प्रयास नहीं किया है, मैंने बोला है, मैंने ऑथेंटिक बातें की हैं। अरे तो ऑथेंटिक मैं भी आ रहा हूँ ना भैया, ऑथेंटिक आप बता दीजिए। आपके स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर खड़े होकर के अपने सरकार के प्रति अविश्वास क्यों जाहिर करना पड़ा? आपका स्वास्थ्य मंत्री आपके ही कांग्रेस की सरकार पे अविश्वास जाहिर करते हुए वॉकआउट क्यों कर जाता है? आप ही के कांग्रेस का विधायक कहीं प्रकट नहीं किया। अरे भैया, आप ही का कांग्रेस का विधायक आप ही के मंत्री के ऊपर हत्या के षड्यंत्र का आरोप क्यों लगा देता है? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, मेरे मुंह से निकल गया और उन्होंने बड़ी सदन में माफी भी मांगी। भावावेश में आप हत्या का आरोप लगा देंगे, गजब है। कांग्रेस कहे तो सारा सर, कोई दूसरी पार्टी का होता तो भी ठीक है, विरोधी पार्टी का होता तो भी ठीक है।
ये लोकतंत्र, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। अरे भैया, ये कैसा लोकतंत्र है? और क्या ये लोकतंत्र राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके मंत्री अविश्वास प्रकट करके चले जा रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री, आपके स्वास्थ्य मंत्री को कोविड के समय में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में बुलाते नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि कम से कम विभागीय मंत्री को बुलाया जाना चाहिए था। ये लोकतंत्र है कांग्रेस का? कुल मिलाकर के कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर में भी इसी प्रकार की स्थितियां हुई थी और नेता गए थे उसी 10 जनपदों के राहुल गांधी के पास। मध्य प्रदेश की बात करके अपने आप को क्यों आप सुपर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने खरीद फरोख्त की, आपने खरीद फरोख्त की, आपने दिन दहाड़े वहाँ पे अपहरण किया, डकैती डाली और सरकार बना लिया आपने। अरे भैया, आपके अरे गौतम जी सुनिए, आपके चरणदास मान जी क्या कहते हैं? पहले सेमीफाइनल हुआ था, अब फाइनल हो रहा है। ये क्या फाइनल हो रहा है क्या दिल्ली में? बता दीजिए, आप ही के नेता कह रहे हैं भैया। हमने तो नहीं सुना। अरे भैया, तो नहीं सुनाई देगा। आप लोग अपने तरफ से बनी बनाए कुछ भी बातें करेंगे। मैं प्रमाणित कर दूंगा। आप लोग बातें बनाने में भैया वीडियो है, इस चैनल पे भी वीडियो होगा, पब्लिक डोमेन में वीडियो है। अरे भैया, पब्लिक डोमेन में वीडियो है। और आपकी हर बातों का छत्तीसगढ़ का विकास करिए ना। क्यों 2.5 साल का फार्मूला का विषय निकल करके आ रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ के विकास को छोड़ 4 महीने का फार्मूला तो देख लीजिए उत्तराखंड का। अरे भैया, आप 4 महीने का उत्तराखंड का फार्मूला देख लीजिए। आप अपना तो संभाल लीजिए, हम लोग तो संभाल के बैठे हैं। उत्तराखंड पे बात करेंगे, आप छत्तीसगढ़ पे जवाब नहीं दे पाएंगे। आपसे अपना खुद का घर नहीं संभल रहा है और आप हमारे ऊपर छत्तीसगढ़। अरे संभाल लो छत्तीसगढ़, आप ही के नेता लड़ रहे हैं भैया। आप ये सोचिए, 90 में 70 सीट लेके बैठे हैं हम, 90 में 70 सीट लेके बैठे हैं। ये 15 साल की सरकार आपने चलाई, 14 सीट में चिमट गए। स्थिति है, 14 सीट में चिमट गए। और जहाँ पे 4 बर्तन यहाँ होता है ना, वहाँ आवाज होती है। के बाद ये स्थिति आप 4 बर्तन जहाँ आपस में टकराते हैं, वहाँ आवाजें निकलती हैं। आपके पास दूसरी बर्तन नहीं है क्या आवाज में? अरे बहुत बर्तन बज रहे हैं कांग्रेस में, कुछ तो दिल्ली पहुंच गए बच्चे। आप अपनी देखिए ना साहब, आप अपनी देखिए आदरणीय। अरे भाई, तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कितना बज रहे हैं आपके बर्तन? संभाल लो। एक बड़े बर्तन को भी कल बुलाया गया है, देखो कहीं फट ना जाए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, सरकार पूरी मजबूती से 5 साल चलेगी और उसके बाद फिर 5 साल के लिए आएंगे। आपके नेता झूठ क्यों बोलते हैं? कल कहते हैं कि कोई 2.5 साल का मामला नहीं है, नहीं उसका कुछ मामला आ जाता है। जवाबदारी देश के प्रमुख मोदी जी के पास है। झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मोदी जी के पास है। अरे मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं इस देश में कोई नहीं बोलता था। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जाके पूछ लीजिए। चलिए गौतम जी अच्छा, चलिए गौतम जी ये तो बता दीजिए आप, चिंता मत करिए। उमेश जी, गौतम जी ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे या टीएस सिंहदेव? जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा साहब, हम उनके साथ हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। कांग्रेस ने तो शीर्ष नेतृत्व ने तो पहले ही भूपेश बघेल को तय कर दिया था, दूसरी बार कर दिया था। परिवर्तन अगर होगा तो कांग्रेस का ही व्यक्ति बनेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लग रहा है कि परिवर्तन होगा। दिनेश जी, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो हम भी मानने को तैयार हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के नेता भी मानने को तैयार हैं। मतलब ये मान रहे हैं आप कि भैया मुख्यमंत्री की व्यवस्था है वो बदल सकती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए सर। मतलब बदल सकती है, मान रहे हैं ना आप? कांग्रेस के प्रवक्ता है सर। मैंने कब कहा? मैंने ये कब कहा? अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसा पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ और बाकी कुछ नहीं है। आपने मान लिया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को हम मानने को तैयार हैं। चलिए अब कंटिन्यू करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो हमको मंजूर है। चलिए बिल्कुल, कल फैसला भी हो जाएगा इसका। क्या फैसला? बिल्कुल कल फैसला हो जाएगा। नहीं, मैं गौतम जी से पूछ रहा हूँ, हो जाएगा फैसला? नहीं, वो मैं कैसे बता सकता हूँ सर? मैं उस जगह पे थोड़ी बैठा हूँ या उस ऊंचाई के पद पे नहीं बैठा हूँ सर। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इस कांग्रेस पार्टी का। छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल मेरे छत्तीसगढ़ का विषय है। मेरे छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको 70 सीटें दी हैं, आपके 70 विधायक दिए, अभी आप ही कह रहे थे। फिर उसका निर्णय वहाँ क्यों साहब? आप कह रहे हैं ना निर्णय हो जाएगा। हमने कहा ना, मैंने पहली लाइन में कहा आपसे कि हमारी पार्टी में एक अनुशासित पार्टी है और जो भी तय होता है वो हमारा हाईकमान तय करता है।
वो दिख गया, एक दिन में दिख गया किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई, चलिए किस प्रकार चलिए से सर, हत्या का षड्यंत्र का आरोप और तमाम तरह देखिए के मुद्दे और उमेश जी, तमाम आप तरह अपना के- देखिए, आप हमारा बात बात चलिए अरे वो तो देख लिया, चलिए, हम चलिए। देखते हैं। गौतम जी, उमेश जी। मध्य प्रदेश देख लिया आपका। गौतम जी, उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में स्थिति फंसी हुई है, पेच फंसा हुआ है। प्रदेश से तो ये पेच निकल नहीं पाया, आला कमान के पास अब पेच निकालने के लिए पहुंचे हैं। क्या स्थिति होगी, क्या चेहरा वही होगा या चेहरा बदलेगा, क्या 2.5 साल का फॉर्मूला बरकरार रहेगा, क्या स्थिति बनेगी? जो भी स्थिति हो, कल तक या परसों तक, ज़्यादातर कल तक ही ये साफ हो जाएगा क्या स्थिति होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।